नागपुर शहर में अगर कोई अपने घर में श्वान पाल रहा है तो उसे कुछ तय नियमों का पालन करना होगा। दरअसल महानगर पालिका ने श्वानों को पाले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। अगर कोई उसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 20,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता है। श्वानों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद नागपुर महानगर पालिका एक्शन मोड में है। नागपुर महानगर पालिका खास तौर से श्वानों को लेकर कुछ नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है या जारी कर चुकी है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले। सर, ये बताएं कि स्ट्रीट डॉग्स या जो घरों में पाले जाने वाले डॉग्स हैं उनको लेकर कुछ नियमावली नागपुर महानगर पालिका ने जारी की है, वो क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं 20/10/2022 को, उसमें माननीय न्यायालय ने मोकाट जो भटके श्वान है उनकी नसबंदी करने के बारे में निर्देश दिए। वैसे ही उन्होंने उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए इस बारे में उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हुए हैं। उस डायरेक्शन का हम तंतोतंत पालन करते हुए हम अलग अलग एंगल से स्ट्रीट डॉग को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे इस बारे में सोच रहे। बेसिकली हमने ये नई नियमावली तैयार की है, उसमें हमने स्ट्रीट डॉग को लोगों ने एडॉप्ट करना चाहिए। लोगों ने ब्रीड एडॉप्ट ना करते हुए स्ट्रीट डॉग को किस एडॉप्ट करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए हमने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसमें काफ़ी उनको माफ़ी दी गई है। जैसे ब्रीड डॉग को पालने के लिए हमने 500 रुपये पर ईयर का चार्ज रखा है, तो स्ट्रे डॉग को हमने 300 रुपये पर ईयर का चार्ज रखा है। उसमें भी अगर स्ट्रे डॉग वो स्टरलाइज करके पालते हैं तो उसमें कोई चार्ज पालने का नहीं रहेगा। दूसरी बात, एनिमल ओनर को भी हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अगर वो स्टरलाइज डॉग पालते हैं, वो चाहे ब्रीड वाला हो, तो उसके लिए भी हमने उसमें फीस को कम किया है। वो 500 की जगह स्टरलाइज डॉग के लिए 200 रुपये फीस लगेंगी। इस तरीके से मैक्सिमम नागरिकों ने, शहर के नागरिकों ने स्टरलाइज डॉग पालने चाहिए ताकि डॉग कुत्तों का पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे और लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, लोगों को एक स्ट्रे डॉग पालने के लिए एक प्रोत्साहन मिले। इस हिसाब से हमने नियमावली तैयार की है। जो गाइडलाइन निकाली है आपने उसमें 20,000 रुपये तक की पेनल्टी का प्रोविज़न है। नहीं, देखिए, पेनल्टी रखना इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी डॉग ओनर अगर हमारा स्टरलाइज डॉग है करके अगर लेके आता है, अगर वो झूठी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके लिए हमने फ़ाइन लगाया है। अगर कोई वेटनरी डॉक्टर स्टरलाइजेशन ना करते हुए स्टरलाइज किया करके अगर सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसके लिए हमने फ़ाइन लगाया है। कोई एनिमल ओनर अगर हमने सूचना देने के बाद भी अपना डॉग स्टरलाइज करके नहीं लेता है तो उसके लिए हमने 5,000 रुपये फाइन रखा है। कोई लेट करता है रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए हमने नॉमिनल 5 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन रखा है। इस फाइन जरूरी है क्या, ताकि मैक्सिमम लोगों ने स्टरलाइज डॉग ही पालना चाहिए और स्टरलाइज रियली वो स्टरलाइज है नहीं है इसके लिए वेटनरी डॉक्टर से वो सर्टिफाई करके ही उसको पालना चाहिए। इस हिसाब से ताकि कोई झूठी इन्फॉर्मेशन महानगर पालिका तक ना पहुँचे, इसके लिए हमने वो फाइन का भी प्रोविजन रखा है। तो ये जो गाइडलाइन है इसका कड़ाई से अमल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी, किसके माध्यम से होगी? देखिए, हमने वैसे ही अभी हर जोन को ये अधिकार दे रहे डॉग पालने के लिए। डॉग पालने के लिए जो पंजीकरण करना है उसके अधिकार हम हमारे 200 क्षेत्रीय कार्यालय में दे रहे हैं। अगर किसी के बारे में ऐसी कंप्लेंट्स है कि किसी ने डॉग पाला है और विदाउट रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए हमने हमारे नंबर्स भी जारी किए हैं कि वो नंबर पे हमारे वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट बेस पे हम नोटिस भी इशू करेंगे। नोटिस में बाद भी अगर वो कोई रजिस्टर नहीं करता है तो उसके ऊपर फाइन भी लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने हमारी सिस्टम हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं ताकि कोई भी एनिमल ओनर को हमारे ऑफिस तक के ना आना पड़े, घर से ही अपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, वेरीफाई करे और उसको लाइसेंस इजीली मिल पाए, लोगों को भी दिक्कत ना हो और वो इजीली अपना डॉग का लाइसेंस पा सके। तो ये थे डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, उपायुक्त नागपुर महानगर पालिका, जो बता रहे थे कि किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका ने जो श्वानों को लेकर गाइडलाइन जारी की है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सम्मिलित हैं। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।